में आपराधिक साजिश के पीछे मोदी के करीबी लोगों में से एक कनाडाई ने आरोप लगाया है कि भारत कनाडा में हत्या और धमकी सहित बड़े अपराधों में शामिल है। लेकिन सवाल उठता है कि कनाडा सिर्फ आरोप ही लगाएगा या सबूत भी देगा। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। भारत के खिलाफ कनाडा की नापाक साजिश का फिर पर्दाफाश हो गया। ट्रूडो का प्रोपेगेंडा एक बार नहीं कई बार बेनकाब हो चुका है। ट्रूडो की कथनी करनी में फर्क जग जाहिर है। आरोप लगाना और सबूत ना दिखाना ट्रूडो की फितरत में शामिल हो गया है। अब एक बार फिर ट्रूडो के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। कनाडा विदेश मामलों के उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने कहा कि कनाडा में आपराधिक साजिश के पीछे मोदी के करीबी लोगों में से एक है। कनाडाई पुलिस ने आरोप लगाया है कि भारत कनाडा में हत्या और धमकी सहित बड़े अपराधों में शामिल है। हालांकि भारत सरकार ने पहले ही कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपनी किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है। अब सवाल यह है कि कनाडा के पीएम से लेकर मंत्री अधिकारी सब इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं? एक तरफ ट्रूडो का बेतुका बयान, दूसरी तरफ मंत्रियों के बेबुनियाद इल्जाम, तो अधिकारियों की बातों में फर्क साफ नजर आता है। अब ट्रूडो के झूठ को ट्रूडो सरकार के दो जिम्मेदार अधिकारियों ने भारत के खिलाफ खुफिया और संवेदनशील अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को लीक करने की बात कबूल कर ली है। अफसरों के मुताबिक बगैर सबूत दिए कनाडा सरकार ने भारत पर बेहद गंभीर इल्जाम लगाए हैं। कनाडा ने भारत को बदनाम करने के लिए सेंसिटिव डॉक्यूमेंट लीक किए हैं। इस कबूलनामे से ट्रूडो की सच्चाई दुनिया के सामने फिर आ गई और ट्रूडो की फिर फजियत सरेआम हो गई। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कनाडा के विदेश मामलों के उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने भारत पर एक बार फिर से बेबुनियाद आरोप लगाते हुए ये कहा है कि कनाडा में हो रही अनेक आपराधिक साजिशों में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी शामिल हैं और इस प्रक्रिया में उन्होंने भारत के गृह मंत्री का जिक्र किया है। जाहिर है कि ये जो आरोप हैं ये बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और ये जो आरोप कनाडा की जो सरकार है, कनाडा के जो चाहे वो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हो या कनाडा के अनेक मंत्री हों, वो इसी वजह से लगा रहे हैं ताकि वो कनाडा में जो अतिवादी आतंकपरस्त खालिस्तान समर्थक जो तत्व हैं उनको वो अपीच कर सकें और इस माध्यम से वो अपनी सरकार को जितना संभव हो सके वो बचाए रख सके। जाहिर है कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत की सरकार है और वो अनेक तरीके के सपोर्ट सिस्टम पर चल रही है। अभी हाल के समय में जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने एलडीपी को उससे अपना सपोर्ट वापस ले लिया है, लेकिन अब इस प्रस्ताव जब कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार के विरुद्ध आया तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बार फिर से उसे बचाने में अपने मदद दी है। तो ये स्पष्ट है कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार लगातार खालिस्तान समर्थक अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों को अपीच करने की कोशिश कर रही है और इसी प्रक्रिया में कनाडा की सरकार के द्वारा भारत और कनाडा के संबंधों में गहरी क्षति पहुंचाई गई है। दरअसल पिछले साल संसद में बोलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इल्जाम भारत पर लगाया था। इसके बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया था। तब से ही भारत और कनाडा के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कनाडा ने भी ट्रूडो और उनकी पार्टी पर खालिस्तानियों को लुभाने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था। ऐसे में क्या वोट बैंक की खातिर कनाडा के पीएम ट्रूडो लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं? क्यों ट्रूडो अपने बयान से एक बार नहीं कई बार पलटी मार चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।